नमो नारायण। आप सभी को रक्षाबंधन की खूब खूब शुभकामनाएं। रक्षाबंधन जो हम पुराणों की माने, रक्षाबंधन मूलतः इस समय भगवान विष्णु शयन में हैं और राजा बलि के यहाँ पहरा दे रहे हैं। और इसमें कथा आती है कि राजा बलि ने धर्म पूर्वक राज्य किया, और धर्म पूर्वक राज्य किया तो धर्म पूर्वक जो राज्य करता है, धर्म पूर्वक जो कार्य करता है, तो उसके यहाँ उसको ईश्वर भी नष्ट नहीं कर सकता है, नारायण भी उसके यहाँ छल करके आता है। और जैसे आपने देखा कि वामन अवतार में आपने सुना होगा, भगवान ने वामन अवतार लिया और 3 डग में पूरी 3 लोक पे राजा बलि का राज्य था, स्वर्ग लोक, भुवर लोक और ये मृत्यु लोक में। राजा बलि के दान की प्रवृत्ति से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और तब भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने राजा बलि ने कहा कि प्रभु, मैं अपने घर से जिस द्वार पर जब भी देखूं मुझे आपके दर्शन हो। भगवान ने तथास्तु कहा और भगवान राजा बलि के साथ सुतल लोक को गए। और जब भगवान सुतल लोक को गए तो फिर कथा आती है कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि की बहन बनकर उनको रक्षा सूत्र बांधा और रक्षाबंधन के बदले में भगवान की मुक्ति मांगी। और ये देव उठापनी एकादशी से, देव शयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक ये जो 4 माह हैं, इनमें राजा बलि के पास भगवान विष्णु रहते हैं, नारायण रहते हैं। और उस दौरान इस पर जो रक्षा करता है, जो है, एक तो ये भाई बहन की नारायण मिल जाते हैं, बहन ने ये माता लक्ष्मी और राजा बलि का आया वर्णन। और दूसरा वर्णन कि जब भगवान वहां चले गए तो इन 4 महीनों में देव शयनी एकादशी से लेकर के देव उठावनी एकादशी तक यहाँ पर धरती की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि भगवान विष्णु इस धरती के रक्षक हैं। तब भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि ब्राह्मण के द्वारा बांधा गया रक्षा सूत्र इस धरती की रक्षा करेगी। इसलिए अब तो हमें पता नहीं, हमारे यहाँ तो बहनों ने भी बहुत बाद में राखी बांधनी शुरू करी, हमारी बहनों ने भी बहुत बाद में राखी बांधनी शुरू करे। पहले तो राखी लेकर के ब्राह्मण देवता आते थे, हमारे कुल पुरोहित आते थे और हमें रक्षा सूत्र बांधते थे। एन बद्धो बलि राजा, है ना, कि जैसे भगवान ने राजा बलि की रक्षा करी वैसे ही आपकी रक्षा करे, ऐसे श्लोक, ऐसी भावना के साथ ब्राह्मण उस रक्षा सूत्र को आपके हाथ में बांधता है कि इन 4 महीनों में जब भगवान विष्णु हम वहां पर हैं, सुतल लोक में हैं, तो यहाँ पर आपकी रक्षा, ये जो रक्षा सूत्र करे। और ये रक्षा सूत्र जो होता था, बहन की राखी का तो हमें पता नहीं, ज्यादातर शायद उतार देते हैं, लेकिन मुझे स्मरण है कि ब्राह्मण देवता के द्वारा जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसको फिर दीपावली के दिन उतार के गाय की पूंछ में बांध दिया जाता है। इसलिए बहनों से रक्षा सूत्र बंधाने के साथ साथ ब्राह्मण देवताओं से, अपने कुल पुरोहितों से जरूर रक्षा सूत्र बनाएं। अपने कुल पुरोहितों से रक्षा सूत्र जरूर बंधाएं। ये मेरी आप लोगों से निवेदन है, जितने भी हिंदू धर्म के और सनातनी मतावलंबी हैं। हम लोग क्या हैं, अब हम अपने धर्म से प्रेम तो करने लग गए, लेकिन हमें धर्म का ज्ञान ही नहीं है और ये ज्ञान कोई बताता भी नहीं है। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी निवेदन है कि आप उस दिन घर घर जाकर प्रत्येक यजमान की कलाई में रक्षा सूत्र बांधिए, ताकि भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में इस धरती पर उसकी रक्षा हो सके। और यजमान को भी चाहिए कि ब्राह्मण को प्रसन्न रखे, उसको दान दक्षिणा दे और इस पुनः उनसे कहे कि आप प्रतिवर्ष हमारे हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधिए। और जिन बहनों के बहन नहीं है वो भगवान की मूर्ति को, अपने गुरुजनों को, संत जनों को, ब्राह्मणों को रक्षा सूत्र बांध सकती है। और ये रक्षा, इसमें अनेक कहानियां हैं कि जब भगवान शिशुपाल का वध कर रहे थे युधिष्ठिर के यज्ञ में, तो उस समय
जब चक्र वापस आ रहा था तो भगवान का उंगली थोड़ी सी कट गई थी, और उस समय कहते हैं कि जो द्रौपदी थी, द्रौपदी ने अपनी चुन्नी फाड़ करके और भगवान की उंगली पर बांधी थी। तब भगवान ने कहा था कि बहन, तुमने बहन की तरह मेरी रक्षा करी है, और भगवान की मुंह बोली बहन थी द्रौपदी, इसलिए द्रौपदी का नाम कृष्णा भी है। और तब भगवान ने कहा था कि तुम्हारी समय पड़ने पर एक एक सूत का मैं बदला दूंगा। और सबको पता है कि चीर हरण के समय पे भगवान ने कैसे द्रौपदी की रक्षा करी। तो जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी, वैसे प्रत्येक भाई को अपनी बहन की रक्षा करनी चाहिए, और अपनी बहन की रक्षा नहीं करनी है। सड़क पर चलने वाली प्रत्येक लड़की तुम्हारी बहन है। हमारे माता पिता ने तो शिक्षा दी थी। मैं बार बार कहता हूं, सरकार को भी शिक्षा का पैटर्न बदलना चाहिए। हमारे समय में एक पुस्तक होती थी नैतिक शिक्षा, और सरस्वती शिशु मंदिरों में उसका नया रूप दिया जाता था सदाचार। और हमारे माता पिता सिखाते थे कि लड़की गांव की होती है। लड़की कहाँ की होती है? गांव की। पूरे गांव की लड़की आपकी बहन है। ऐसी भावना जब आप करेंगे, आपको शहर में मिल जाए गांव की लड़की, किसी दूसरे शहर में मिल जाए, कहीं दूसरे गांव में मिल जाए, वो लड़की बहन है। इसलिए अपनी बहन की तो रक्षा करनी ही आपने, क्योंकि रक्षा सूत्र बांधा है उससे। लेकिन किसी दूसरे की बहन को भी संकट में देखो तो उसकी भी रक्षा करना आपका नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि आज जब आप किसी की बहन की रक्षा करेंगे तो कल कोई आपकी बहन की रक्षा करेगा। आज इस देश में सबसे ज्यादा खतरे में जो आया है वो बहन आई है। और वो बहन इसलिए आई है, वो बेटी इसलिए आई है कि उसके माता पिता ने उसे सब कुछ बना दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, आईएएस बना दिया, आईपीएस बना दिया। एक चीज नहीं बनाई, क्या? जो उसे ईश्वर ने बनाया, उसे लड़की नहीं बनाया, उसमें लड़कियों वाले गुण नहीं दिए। इसका दुष्परिणाम है। लेकिन फिर भी मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जीवन में कभी भी आपको किसी की भी बहन संकट में दिखे तो आपको उस बहन की रक्षा ऐसे ही करनी है जैसे अपनी बहन की रक्षा करनी है। हमारे दो आदर्श पुरुष हैं इस भारत में। एक है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उन्होंने संदेश दिया कि किसी की स्त्री का हरण करोगे तो 7 समुंदर पार करके भी तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और एक कृष्ण द्वापर युग में उन्होंने कहा, नारी का अपमान करा सार्वजनिक रूप से सभा में तो तुम्हारे वंश को कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, उसमें कोई अपना हो या पराया हो। दोनों ने संदेश दिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने। इसलिए आप सबसे फिर कह रहा हूं, बहन किसी की भी हो, रक्षा तुम्हें करनी है। तुम किसी की बहन की रक्षा करोगे तो कोई तुम्हारी बहन की रक्षा करेगा। इसी के साथ आप सबको रक्षाबंधन की खूब खूब शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण।